नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमाद्री शर्मा। आपका शहर, आपकी खबर देख रहे हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस में प्रत्याशियों की पहली सूची की कवायद जारी है। 15 जीआरजी वॉर रूम में बैठक जारी है। स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन गौरव गोगोई, विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी इस बैठक में शामिल हैं। साथ ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी बैठक में मौजूद हैं। तीनों सह प्रभारी मौजूद है। धर्मेंद्र राठौड़ भी पहुंचे हैं कांग्रेस वॉर रूम में। धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा है कि जल्द जारी होगी कांग्रेस की सूची को लेकर सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। तो लगातार बैठकों का दौर जारी है और ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी बैठक में शामिल हैं। धर्मेंद्र राठौड़ बैठक में मौजूद है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद है। और आपको बता दें कि स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई की अध्यक्षता में ये पूरी बैठक हो रही है। 15 जीआरजी वॉर रूम में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक लगातार जारी है। स्पीकर सीपी जोशी, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और प्रभारी मौजूद हैं। निर्वाचन के 2 महीने, अब 1.5 महीने ही रह गए हैं, लेकिन सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं है। इस बार परंपरा टूटने वाली है, इसलिए भाजपा डरी हुई है। और ये भाजपा ने उन लोगों को विधानसभा में टिकट दिए हैं, उन सांसदों को जिनके खिलाफ बहुत बड़ा एंटी इनकम्बेंसी है, वो दोबारा लोकसभा नहीं जीतने वाले थे। उनका टिकट काटने का एक बहाना भाजपा को चाहिए था और वो बहाना था कि विधानसभा में उनको लड़ाया जाए। जहां तक कांग्रेस पार्टी की सवाल है, हम पूरे तरीके से सक्रिय है, पूरी तरीके से हम तैयार है। देश कहां से कहां पहुंचा है, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। जब आज़ादी हुई थी देश में, उस वक्त क्या स्थिति थी गरीबी की, आज देश का कहां पहुंचा है आदमी। तो ये बीजेपी कुछ भी कहे, कुछ भी आरोप लगाए, वो उनका कहने का अपना तरीका है। राहुल गांधी जी की लीडरशिप में जो यात्रा निकली, वो यात्रा को भी रेस्पॉन्स देश की जनता ने जबरदस्त दिया है। और चलिए, इस खबर पर हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। निजाम, लगातार बैठकों का दौर जारी है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी है। तमाम दिग्गज राजस्थान के वहां पर मौजूद है। बैठक में क्या कुछ बातें अब निकलकर सामने आने लगी है, क्योंकि काफी लंबा समय हो चुका है। देखिए हिमाद्री, ये सारी जो कवायद हो रही है सुबह 11 बजे से शुरू हुई। आज की तारीख में अगर कहें तो सुबह 11 बजे से, जो कि ये 15 जीआरजी है और यहाँ पर कांग्रेस का वॉर रूम है। यहाँ पर जो कह सकते हैं स्क्रीनिंग कमेटी के जो चेयरमैन है गौरव गोगोई, वो स्क्रीनिंग कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक वो नहीं है। और वो सभी लोगों से कह सकते हैं, जिसमें कि पीसीसी चीफ डोटासरा, सुबह जो 11 बजे जो बैठक शुरू हुई थी, उसमें प्रदेश प्रभारी जो रंधावा हैं वो भी कुछ देर तक उस बैठक में शामिल हुए थे। उसके बाद वो जयपुर के लिए रवाना हो गए। उसके बाद कह सकते हैं कि तीनों सह प्रभारी मौजूद रहे। लगातार 1 बजे तक वो बैठक चली। उसके बाद है 2:30 बजे के बाद फिर से जो कह सकते बैठक शुरू हुई और वो बैठक अभी भी कह सकते हैं करीब 3 घंटे से ये जारी। इस बैठक का मेन मुद्दा यही है कि पहली जो लिस्ट है कांग्रेस की, जैसा कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रवानगी से पहले बातचीत में कहा कि 18 तारीख को जो मुख्य केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, उसमें सारे टिकट जो हैं वो तय हो जाएंगे। और जो माना जा रहा है कि 100 से 120 के करीब जो पहली लिस्ट जो है कांग्रेस उसमें जारी कर सकती है, उसी की ये सारी कवायद है। कल भी हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ केसी वेणुगोपाल, सह प्रभारी रंधावा और डोटासरा के बीच करीब 2.5 घंटे तक मंथन चला। फिर गौरव गोगोई जो है जोधपुर हाउस पहुंचे थे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ करीब 2 घंटे से अधिक बैठक की। और अब आज सुबह से ही गौरव गोगोई जो है, चूंकि स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, वो सभी जो कह सकते हैं अब तक जो इनके पास रिपोर्ट आई, अब तक जो इन्होंने स्क्रीनिंग की, वो उन सभी की स्क्रीनिंग की जा रही है। उन सभी रिपोर्टों की, सभी जो आवेदन आए हैं उनके जिला अध्यक्षों से आई हैं, जिला कमेटियों से, डिस्ट्रिक्ट और कह सकते हैं सभी प्रदेश कमेटी से भी जो मिले हैं। इसके अलावा अलग अलग प्रतिवेदन मिले हैं। उन सभी प्रतिवेदन जो सभी जगह से एकत्रित होकर आते हैं वो यहाँ चल रहे हैं। इसके साथ देखिए धर्मेंद्र राठौड़ जुड़ना एक बड़ी बात है। हिमाद्री, धर्मेंद्र राठौड़ को अगर कहें तो 25 सितंबर की घटना के बाद जो है अनुशासन का नोटिस दिया गया था। उसके बाद 2 सप्ताह पहले ये सूचना भी आई थी कि उनके खिलाफ जो नोटिस है एआईसीसी ने वापस ले लिया। लेकिन अगर बात करें दिल्ली में धर्मेंद्र राठौड़ की एक तरह से ये मौजूदगी संगठनात्मक कार्य में पहली बार नजर आई है। और जो वॉर रूम में अभी जो बैठक है उसमें जारी है। अभी कह सकते हैं कुछ कभी भी जो है यहाँ से लोगों
का निकलना जारी है। एक दूसरी जो हमारे पास सूचना आ रही है कि अभी ये जो बैठक है, इस बैठक में जो है कल मधुसूदन मिस्त्री जो हैं ऑब्जर्वर, वो यहाँ पर शामिल होंगे कल और परसों 2 दिन। तो यानी कि अगले 3 से 4 दिन तक का ऐसी कवायद, चाहे दिल्ली हो चाहे जयपुर हो, अब लगातार जो है पहली सूची को लेकर ये कवायद बहुत तेजी से कह सकते हैं कि आगे बढ़ रही है, क्योंकि दबाव बन गया है। 43 दिन का समय है कांग्रेस के पास केवल अपने चुनाव में जाने का, प्रचार करने का। दूसरी तरफ बीजेपी ने पहली सूची जारी कर दी। तो वॉर रूम में जारी है बैठक। फिलहाल हम इंतजार कर रहे हैं कि इस बैठक के समाप्त होने के बाद स्थितियां थोड़ी और क्लियर होगी। जी निजाम, ऐसे में देखिए कांग्रेस की तरफ से बार बार एक बात निकलकर सामने आ रही है कि श्राद्ध पक्ष है जिसके चलते जो है सूची जारी नहीं की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ बैठकों पर बैठकों का दौर जारी है, मंथन लगातार जारी है, स्क्रीनिंग लगातार जारी है। तो ऐसे में अब क्या कुछ लगता है कि जो सूची है कब तक आ पाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 18 तारीख तक का समय दे चुके हैं और समय वैसे भी कम है अब आगे। बेशक देखिए कि मैंने जैसे कि बताया कि अब मात्र 43 दिन का समय है चुनाव पूरे प्रचार में, यानी कि 6 नवंबर को जब आपका अंतिम तारीख है नामांकन की अगर बात करें तो, यानी कि आपके पास सिर्फ 25 दिन का समय है जब आपको पूरे टिकट फाइनल करने और नामांकन भी दाखिल करना है। यानी कि अगले 1 सप्ताह में अगर टिकट पूरे फाइनल नहीं होते हैं, आधे टिकट भी, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी कांग्रेस को इस स्थिति में, क्योंकि चुनाव प्रचार के लिए जो प्रत्याशियों को समय नहीं मिलेगा और पहले से ही बहुत सारी स्थितियाँ जो कवायद वो देखने। लेकिन अब देखिए फूक पे कदम रखना पड़ रहा कांग्रेस को भी, क्योंकि बीजेपी ने जैसे ही कल सूची जारी की, इसके बाद हम लगातार देख पा रहे हैं कि प्रदेश स्तर पर जो है कहीं जो टिकट मिले हैं उनके खिलाफ भी आवाजें उठ रही है, बगावतें हो रही है। तो इस चीज़ों को कांग्रेस भी कहीं न कहीं इस चीज़ का सहमी हुई है। दूसरी तरीके से हम कह ही सकते हैं कि साथ सांसदों को उतारा गया है, उसकी भी तोड़ के लिए वो रणनीति बना रही होगी। तो जरूरी है देखिए कि इस पूरे मामले पे अगर कहें कि जिस तरीके कल से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ उसके बाद से ही कहें तो सही मायनों में कांग्रेस की ये जो कवायद है वो बहुत तेजी से हुई है। नहीं तो अभी तक हम देख पा रहे थे कि सितंबर के प्रथम सप्ताह में जारी कवायद जो है कांग्रेस की तरफ से तेज हो चुकी है, लगातार बैठकों का दौर जारी है और अब ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर लिस्ट कब फाइनल होती है, कब सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए